नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे आज शनिदेव की तीसरी दृष्टि की बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि किस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन पर रहता है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट एज यूजुअल कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शनि के थर्ड एस्पेक्ट की, यानी कि शनि की तीसरी दृष्टि की। और तीसरी दृष्टि जो होती है शनिदेव की, देखिए सबसे अधिक मारक, या आपने सुना होगा शनिदेव की जो टेढ़ी दृष्टि होती है वो यही दृष्टि होती है। तो शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि या थर्ड एस्पेक्ट जिसे कहा जाता है उसका क्या मतलब है, और आपके भाग्य की बात करें, आपके कर्मों की बात करें, आपकी सेहत की बात करें, या आपकी कुंडली को किस प्रकार से ये टेढ़ी दृष्टि, ये जो तीसरी दृष्टि होती है, किस प्रकार से प्रभावित करती है, आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। देखिए सबसे पहली बात कि थर्ड एस्पेक्ट का मतलब क्या है। देखिए थर्ड एस्पेक्ट का मतलब है अत्यधिक एफर्ट्स लगाना, कोशिश करना, मेहनत करना। जिन चीज़ों के लिए आप मेहनत कर रहे हैं एक निश्चित समय अंतराल पर उसे अचीव करना, यानी कि हासिल करना। शनिदेव का जो थर्ड एस्पेक्ट होता है, देखिए सबसे अधिक वो मारक, या यूं कहें कि सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। और थर्ड एस्पेक्ट जिस भी हाउस पर पड़ता है उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको एक समय अंतराल पर हासिल करने के लिए, जिस हाउस में पड़ता है उन चीज़ों को यदि आप अचीव करना चाहते हैं तो उन्हें हासिल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा संबंधित मेहनत करनी पड़ती है। अदरवाइज़ ये जो चीज़ें हैं, या तो देखिए आपको जब आपकी एज 35 क्रॉस कर जाएगी, 35 के बाद ही आपको मिल पाएंगी वस्तुएं, या कई बार ऐसा भी होता है कि 35 साल निकलने के पश्चात भी व्यक्ति के हाथ जो हैं वो खाली ही रह जाते हैं। देखिए ऐसे बहुत से लोग हैं जो निरंतर किसी संबंधित हाउस से, जहाँ से उन्हें एक सेटिस्फेक्शन, या यूं कहें कि मेहनत करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, उसको अचीव करने के लिए वो निरंतर लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनके हाथ खाली ही हैं। कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। वो इसलिए होता है क्योंकि देखिए शनि महाराज का थर्ड एस्पेक्ट जहाँ पे पड़ रहा होता है, यानी कि शनि की जो तीसरी दृष्टि जिस हाउस पर पड़ेगी उसके जो लॉर्ड हैं, जो वहाँ पे देखिए नंबर होगा, जो राशि होगी, उसके जो लॉर्ड हैं उनकी कुंडली में पोजीशन क्या है। देखिए उस हाउस के जो लॉर्ड हैं यदि उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, गलत है, या यूं कहें कि यदि वो कम्बस्ट हैं, वीक हैं, तो कई बार अत्यधिक कोशिश करने के बावजूद भी जो मनचाही सफलता आप चाहते हैं कि ये मेरे जीवन में घटित होना चाहिए, वो सफलता मिल नहीं पाती। तो ये माइंड में ज़रूर लेकर चलें कि शनि थर्ड एस्पेक्ट से जिस हाउस पर देखेंगे उससे संबंधित हमारे से अत्यधिक एफर्ट लगवाएंगे, अत्यधिक मेहनत करवाएंगे, अत्यधिक संघर्ष हमें उससे रिलेटेड देंगे ही देंगे। और इस हाउस से रिलेटेड जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं, उनको आप इजीली अचीव कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग कोशिश निरंतर करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके हाथ जो हैं वो नदारद ही रहते हैं। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि देखिए संबंधित जो लॉर्ड हैं वो ज़्यादा बली नहीं हैं। उनका बली होना, अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। और यदि गहनता में ना जाते हुए सीधा सीधा कहा जाए तो आप ये जान लीजिए कि शनि आपके जिस भी हाउस में बैठे हुए हैं वहाँ से काउंट करके आप देखें कि आपकी जो तीसरी दृष्टि शनिदेव की जिस हाउस में आपके कुंडली में पड़ रही है, उस हाउस से संबंधित आपको हमेशा तत्पर रहना है, तैयार रहना है। तभी उस हाउस से संबंधित चाहे चीज़ें हों, चाहे वस्तुएं हैं, चाहे को उस हाउस से संबंधित चीज़ें जो हैं वो मिल पाएंगी। अब बात ये आती है कि हम मेहनत करें ही क्यों, एफर्ट करें ही क्यों। यदि एस्पेक्ट या दृष्टि शनिदेव की पड़ रही है तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम क्यों करें मेहनत। तो देखिए थर्ड एस्पेक्ट से शनि जहाँ भी देखते हैं उसकी सबसे पहले जो आवश्यकता है आपके जीवन में, उससे संबंधित जो ज़रूरतें हैं आपकी, उनको बढ़ाएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू यदि समझें, मान लीजिए आपके थर्ड हाउस में शनिदेव की जो है वो दृष्टि पड़ रही है, तीसरी दृष्टि पड़ रही है, तो ये हाउस है आपके पराक्रम का, आपके साहस का। तो साहस की, कॉन्फिडेंस की आपको हमेशा दरकार रहेगी। ऐसी सिचुएशन स्वाभाविक रूप से बन ही जाएगी, चाहेंगे कि कोई मुझे मोटिवेट करे। आप में चाहे कितना भी आत्मविश्वास होगा, लेकिन उस स्पार्क को, उस
अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए आपकी अंदर ऐसी चाह ज़रूर होगी। यही यदि 7th हाउस पर हो तो चाहे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझे कि जैसे आप 4 बहनों के भाई हैं, तो आपने कभी किचन में घुस के भी नहीं देखा कि आपको किन वस्तुओं की आवश्यकता है या भोजन कैसे बनाना है। लेकिन ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि समय अंतराल पर जैसे बहनों की शादी हो गई, आपकी शादी नहीं हो पाई, माँ जो हैं आपकी वो एज्ड हो गई। अब आप चाहते हैं कि कोई ऐसा पार्टनर हो जो समय पर मुझे खाना दे सके, समय पर मेरी ज़रूरतों का ध्यान रख सके। यानी कि घर से रिलेटेड मैं आश्वस्त रहता या रहती, इस प्रकार की सोच आपके मन मस्तिष्क में ज़रूर आएगी। तो आप चाहे विवाह बंधन में बंधना चाहें या नहीं, लेकिन आपकी जो स्थिति है वो ज़रूरतों की परिस्थिति का निर्माण अवश्य ही कर ही देगी। आपकी ज़रूरतें उस हाउस से जुड़ जाती हैं जहाँ शनिदेव देख रहे हों। क्योंकि देखिए हमारी जो 12 राशियां हैं, 12 तरह की एनर्जीज़ हैं, वो हमें लाइफ में रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं जिनके थ्रू हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही सरल स्मूथ तरीके से चल पाती है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। मान लीजिए कि शनि किसी हाउस की एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं, तो वहाँ से जो स्वाभाविक या यूं कहें कि नेचुरल रूप से मिलने वाली जो वस्तुएं या चीज़ें होती हैं, उनके रिसोर्सेज आपके लिए कम हो जाती हैं। आप देखते हैं कि फलां व्यक्ति की जॉब बड़े आराम से लग गई, एजुकेशन आपकी सेम थी, सेम इंस्टीट्यूशन से आपने एजुकेशन ग्रहण की थी, संतानोत्पत्ति उनकी बड़ी ईजिली हो गई, चाहे उनकी हेल्थ इश्यूज़ थे, विवाह बड़ी आसानी से हो गया, चाहे वो नहीं करना चाहते थे या करना चाहती थी। तो ऐसा इसलिए हुआ कि संबंधित व्यक्ति के उस हाउस से रिलेटेड जो एनर्जी थी, वो शनिदेव ने ब्लॉक नहीं की हुई थी या ब्लॉक नहीं थी, यूँ कहें। तो यदि आपके जीवन में शनिदेव के कारण कोई संबंधित हाउस से रिलेटेड ब्लॉकेजेस हैं, तो आपके जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो खड़ी हो जाती हैं। जैसे फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, यानी कि आपकी स्वयं की पर्सनैलिटी का भाव, आपके धन से संबंधित धन कुटुंब वाणी का जो स्थान है, आपके मकान या आपके सुखों का या आपके वाहन का जो स्थान है, यदि उनको देख रहे हैं तो इन हाउसेस से रिलेटेड जितने भी गेन्स हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा एक एक करके कि किस प्रकार से प्रभावित करते हैं एक एक हाउस को शनिदेव। हाउसेस से जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ हाउस जो है, इनसे संबंधित जितने भी गेन्स होंगे उनको शनिदेव जो है वो प्रभावित करते चले जाएंगे, ब्लॉकेजेस आती चली जाएंगी। और ये संबंधित हाउस की जो एनर्जीज़ हैं आपको चाहिए, ये नहीं आप कह सकते कि आपको एनर्जीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, ताकि आप अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें। तो यदि आपके फर्स्ट हाउस में शनिदेव का एस्पेक्ट है, यानी कि आपके जो शनिदेव हैं वो 11वें भाव में विराजित हैं, तो यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ही वीक हो जाएगी। कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंस कहें या यूँ कहें कि जैसे स्टेज पर आना, पब्लिक विजिबिलिटी, पब्लिक के सामने आने में एक परहेज़ आप ज़रूर करेंगे। चाहे आप शो ना करें, लेकिन परहेज़ ज़रूर करेंगे। यहाँ अपनी स्वयं की पहचान बनाने के लिए, अपनी वैल्यू बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे, तभी आपका नाम हो या आपकी पहचान हो वो ग्रो हो पाएगी। यदि ये एस्पेक्ट आपके सेकंड हाउस में होगा तो निश्चित तौर पर आप समझ गए होंगे कि आपके जो शनिदेव हैं वो 12वें भाव में होंगे। तो यहाँ पर स्पेशली आपकी जो स्पीच है, क्योंकि वाणी का स्थान है, तो आपकी स्पीच, आपकी वैल्यू, आपकी सेविंग, क्योंकि धन का स्थान है, आपका जितना भी कैश है, यानी कि कैश मनी आपके पास जितना भी है, और इसके अलावा कुटुंब का स्थान होने के कारण आपकी जो फैमिली वैल्यू है उसको बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट की आवश्यकता होगी। तभी आपका सेकंड हाउस जो है वो एक्टिव होगा, वो ग्रो होगा। यही यदि फोर्थ हाउस पर शनिदेव देख रहे हैं थर्ड एस्पेक्ट से, फोर्थ से रिलेटेड जितने भी सुख हैं, स्पेशली माँ से संबंधित, मकान से संबंधित, वाहन से संबंधित, तो इस भाव से जितने भी मिलने वाले सुख हैं वो तब जाकर आपको मिलेंगे जब आप अत्यधिक प्रयास करेंगे, तभी आपको संबंधित भाव से सुख अचीव हो पाएगा। यही शनिदेव आपके थर्ड हाउस में हैं और देख रहे हैं आपके फिफ्थ हाउस को। तो देखिए क्रिएशन, जितनी भी क्रिएटिव वस्तुएं होती हैं, क्रिएटिव आर्ट होता है, उनके लिए, इसके अलावा संतान का भाव होने के कारण संतानोत्पत्ति के लिए, रोमांस का ये घर है तो रोमांटिक एक्टिविटीज़ के लिए, और इसके अलावा एजुकेशन जो आप चाहते थे, अगर आपकी आयु है तब भी, और यदि आप यानी कि आपके एजुकेशन का समय निकल चुका है तो जो आप एजुकेशन ग्रहण करना चाहते थे, यानी कि फिफ्थ से रिलेटेड जितने भी गेन्स के लिए, इसके लिए आपको अत्यधिक एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता है। यदि आपके शनिदेव जो हैं वो फोर्थ हाउस में हैं और आपके सिक्स्थ हाउस को देख रहे हों, तो ये रोग ऋण शत्रु का स्थान है,
और स्पेशली बीमारी को, किसी प्रकार के रोग से आप ग्रसित हैं तो बीमारी को ख़त्म करने के लिए, कर्जे को समाप्त करने के लिए, अपने दुश्मनों को समाप्त करने के लिए भरसक प्रयास लगाने की आवश्यकता है। यहाँ आप किसी ना किसी, देखिए, ऑल टाइम किसी ना किसी कन्फ्लिक्ट में ज़रूर फंसेंगे, किसी ना किसी कोर्ट मैटर में आप उलझेंगे ज़रूर। तो यहाँ पर आपको स्पेशली एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो चीज़ें मैनेज हो सकें। यदि शनि आपके 7th हाउस को देख रहे हैं तो देखिए, स्पेशली डीलिंग के लिए, पार्टनरशिप के लिए, मैरिज के लिए आपको एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। 8th में यदि शनिदेव की दृष्टि हो तो ससुराल का एक घर है, तो इन लॉज को मैनेज करने के लिए, अपने पार्टनर की जितनी भी सेविंग होती है उसको मैनेज करने के लिए, हिडन सीक्रेट्स का एक घर है तो सीक्रेट नॉलेज को ग्रहण करने के लिए, उनसे गेन्स लेने के लिए, और इसके अलावा अपनी पैतृक संपदा के लिए भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने चाहिए। भाग्य का भाव यानी कि 9th हाउस पर यदि शनिदेव दृष्टिपात कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का डिग्री, डिप्लोमा कोर्सेज हो गया, हायर डिग्री यदि आप करना चाहते हैं, कोई लंबी यात्रा यदि आप करना चाहते हैं, इसके अलावा अपने फादर के लिए, अपने गुरु के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे उनसे किसी भी प्रकार का ज्ञान लेने के लिए। 10th भाव यानी कि कार्य क्षेत्र या 10th हाउस पर यदि शनिदेव देखते हैं तो अपने करियर को बनाने के लिए, जिस भी आप समाज, गली मोहल्ले, सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पर अपनी पब्लिक विजिबिलिटी में आने के लिए, आपका जो भी सोशल स्टेटस है उन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए आपको भरसक प्रयास लगाने की आवश्यकता है। तभी आपका जो सोशल स्टेटस है वो बन पाएगा, करियर बन पाएगा, क्योंकि 10th भाव करियर का है। इसके अलावा शनिदेव यदि आपके 11वें भाव को देख रहे हो तो यहाँ पर अपनी इनकम को बनाने के लिए, अपनी कम्युनिटी स्पेशली बिल्ड अप करने के लिए, अपने लाभ को स्टेबल, यानी कि लाभ तो हो गया लेकिन वो स्टेबल भी रहे, उसको रखने के लिए, दोस्तों को मैनेज करने के लिए, जितना भी आपका नेटवर्क सर्कल है उसको मेंटेन करने के लिए, या आप चाहते हैं कि मेरे एक सोर्सेज नहीं ज़्यादा सोर्सेज होने चाहिए इनकम के, तो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को क्रिएट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की निश्चित तौर पर आवश्यकता पड़ेगी। यदि शनिदेव जो हैं वो आपके 12th हाउस को देख रहे हैं तो अपने प्लेजर को मेंटेन करने के लिए, योग प्राणायाम सीखने के लिए, इसके अलावा विदेश में अपनी सेटलमेंट के लिए आपको एफर्ट लगाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बात की कि शनिदेव का जो 3rd एस्पेक्ट यानी कि तीसरी दृष्टि जिस भी हाउस पर पड़ती है, वहाँ आपको साधारण प्रयास नहीं बल्कि एक्स्ट्रा प्रयास, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना ही पड़ता है। और साथ में क्या स्थिति है आपके जो उस हाउस के मालिक की, क्या वो कमबख्त तो नहीं है, वीक तो नहीं है, केतु देव के साथ तो नहीं है, या किसी ऐसी पोजीशन में तो नहीं है जहाँ पे ग्रह तो अच्छे हैं लेकिन उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा वीक पड़ रही है। तो कुछ कंसर्न रेमेडी निश्चित तौर पर आपको करनी पड़ेंगी ताकि उस हाउस से संबंधित जो स्वामी हैं उनको शक्ति मिल सके, शक्ति वो हासिल कर सकें और जो आपको देना चाहते हैं वो दे सकें, ताकि आपका जीवन जो है वो सुखद अनुभवों से भर सके। तो दोस्तों, आज हमने बात की शनिदेव के तीसरी दृष्टि की, 3rd एस्पेक्ट की। इसके अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, गर्मियाँ आ गई हैं, जीव सेवा निरंतर करते चले जाएं। चाहे परिंदों के लिए जल और अनाज की व्यवस्था करनी हो, गौ माता की सेवा करनी हो, उनके लिए जल जरूर रखें। श्वान सेवा हो, कोई भी जीवात्मा हो, उनके लिए आप ज़रूर कुछ ना कुछ अपने एंड से जितना आप कर सकते हैं प्रयास करें ताकि आपका जीवन भी खुशियों से भर सके। चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।